Hello students, how are you? Now we were on the chapter Python fundamental. Means what is the Python? Python is the language in which you are writing the program. Python एक लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक है. अब प्रोग्राम क्या होता है या लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, लाइंस ऑफ कोड जिससे आपका कंप्यूटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराता है. ठीक है. लैंग्वेज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर को किसी लैंग्वेज में लिखकर प्रोग्राम देते हैं. अब अगर हम लैंग्वेज पे आए तो हर लैंग्वेज का एक प्रॉपर तरीका होता है. जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, लिखने का तरीका होता है. तो वैसे ही पाइथन में भी कैरेक्टर होंगे, वर्ड्स होगा और लिखने का तरीका होगा. मैंने आपको बताया था सबसे पहले पाइथन के कैरेक्टर सेट. इसमें आप A to Z, कैपिटल स्मॉल, 0 to 9, कुछ आपके कॉमा, सेमीकोलन, ब्रेस, ये सारे कैरेक्टर यूज करके आप प्रोग्राम में लिख सकते हैं. उसके बाद कीवर्ड्स जिनकी सबसे पहले टोकन, वी वर ऑन द टोकन की बात हो रही थी. टोकन व्हाट इज द टोकन? टोकन इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी. उस जो कैरेक्टर सेट हमें अलाउ है पाइथन में, उस कैरेक्टर सेट को यूज करके आपने कुछ एंटिटीज लिखे. अब उस एंटिटी को और स्मॉल नहीं कर सकते, सारे कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे तो वो स्मॉलेस्ट एंटिटी की मीनिंग खत्म हो जाएगी. ठीक है. जैसे राम गया, तो गया मतलब पूरा गया, ग अलग, य अलग, डजंट हैव एनी मीनिंग. सेम विद दिस, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड द टोकन. जिसे और स्मॉल नहीं कर सकते, तो सबसे छोटा है. ठीक है. उस स्मॉलेस्ट एंटिटी में पहला होता है आपका कीवर्ड. कीवर्ड मीन्स पाइथन आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स प्रोवाइड करता है जिसकी मीनिंग पहले से फिक्स है. जब आप वो जो वर्ड जो वर्क कर रहे हैं उसमें से किसी वर्ड को यूज करना चाहें तो आप उन वर्ड्स को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में. जैसे इफ हुआ, आपको कोई कंडीशन चेक करना हो तो इफ लगाते हैं, उसके आगे कंडीशन लिखते हैं, यानी इस वर्ड की मीनिंग फिक्स है. इफ मतलब यू आर चेकिंग अ कंडीशन. तो वो वर्ड, वो स्मॉलेस्ट एंटिटी जिनकी मीनिंग पहले से तय है, उस वर्ड को कीवर्ड बोलते हैं. इसमें इफ हुआ, व्हाइल हुआ, बहुत सारे होते हैं, क्लास हुआ, डेफ हुआ, ढेर सारे जिनकी मीनिंग पहले से पाइथन ने डिफाइन कर रखी है. वो वर्ड जिनकी मीनिंग पहले से तय है वो कीवर्ड कहलाते हैं. उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर मतलब आपको अपने प्रोग्राम को लिखते समय कुछ नाम आपको देने पड़ते हैं. जैसे आपने कोई ग्रुप ऑफ कोड बनाया, उसको फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. तो उस फंक्शन को आप नाम देंगे. कुछ डेटा स्टोर करना हो तो जिस जगह पे स्टोर कर रहे हैं उस जगह का नाम आप डिफाइन करते हैं. क्लास बना रहे हो तो उस क्लास को नाम आप देते हैं. तो आइडेंटिफायर वो नेम है जो यूजर ने दिया है. ठीक है. तो आपके प्रोग्राम में आपने कोई चीज बनाई, नाम दिया, तो प्रोग्राम में वो नाम भी तो आएगा ना. वो स्मॉलेस्ट एंटिटी, वो टोकन इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर. अब यहाँ पर आपको नाम देते समय ये ध्यान रखना पड़ता है, पहला आपका कैरेक्टर सेट, न्यूमेरिक सेट, आप कुछ भी अंडरस्कोर कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहला वर्ड हमेशा कोई न कोई अल्फाबेट होना चाहिए. अंडरस्कोर भी हो सकता है पर नंबर नहीं होना चाहिए. ठीक है. मतलब आपके प्रोग्राम में, आपके नाम में नंबर हो सकता है मगर वो पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. दूसरा, उस नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल को नाम दिया फर्स्ट नेम, आपने लिखा फर्स्ट स्पेस नेम, दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है. स्पेशल सिंबल नहीं होने चाहिए, यानी @ डॉट, हैश, ये सब नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ द थर्ड टोकन इज कॉल्ड द लिटरल. लिटरल मीन्स कांस्टेंट.
means a fixed value. That is called the literal. Fixed value means fixed value. You are not changing the value. Fixed. 10 means 10. Ram means Ram. 10.23 means 10.23 fixed. You can't change. तो वो फिक्स वैल्यू लिटरल कहलाती है. अब आते हैं वो फिक्स वैल्यू हो क्या क्या सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले मतलब लिटरल कितने तरीके के होते हैं. लिटरल मीन्स अ फिक्स वैल्यू, और वो फिक्स वैल्यू कितने तरीके की फिक्स वैल्यू होती है. में पहला आते हैं स्ट्रिंग लिटरल पर. Literal means a fixed value. First, string literal. String literal. String, what is string? It's a combination of character. Combination of character जिसे आप सिंगल कोड या डबल कोड में लिखते हैं. जैसे आपने सिंगल पाइथन आपको सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड तीनों अलाउ करता है. पहले हम सिंगल कोड और डबल कोड की बात करें. जैसे आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, सिंगल कोड से स्टार्टिंग और सिंगल कोड के बीच में आप कोई भी कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, नंबर कुछ भी लिखिए, वो सारा का सारा स्ट्रिंग में आएगा. जैसे आपके घर का एड्रेस है मार्जिन 23 और स्ट्रीट कोई भी हो, स्ट्रीट और सिटी पूरा लिखा हुआ है. अब इसमें नंबर भी है, कैरेक्टर भी है, सब कुछ है. डबल कोड से शुरू है और डबल कोड के बीच में है, तो कंप्लीट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग. कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग. ठीक, अब आपके सिंगल कोड से स्टार्टिंग और सिंगल कोड के बीच में जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है वो भी स्ट्रिंग है, और डबल कोड से स्टार्टिंग, डबल कोड से क्लोजिंग के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो भी स्ट्रिंग है. ठीक है, अभी हम पहले कैरेक्टर कन्वर्जन पहले बताएं. ओके, सम कैरेक्टर कन्वर्जन. फिर आते हैं मल्टी लाइन और सिंगल लाइन स्ट्रिंग पे. कैरेक्टर कन्वर्जन. व्हाई दिस इज, मान लीजिए हमें लिखना है माई नेम इज राम. हमें ऐसे लिखना है, माई नेम इज राम, या इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. मान लीजिए हमें यही लिखना है, राम इधर और इधर. अब आप ऐसे ही स्क्रीन पे प्रिंट हो, मतलब पहले डबल कोड प्रिंट हो, फिर राम प्रिंट हो, फिर डबल कोड प्रिंट हो, मतलब हमें डबल कोड को प्रिंट कराना है. अब अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे, डबल कोड के अंदर आपने एज इट इज लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा. गलत कैसे हो जाएगा? डबल कोड से स्टार्टिंग और डबल कोड के अंदर क्लोजिंग, मतलब ये स्ट्रिंग तो यहीं पे खत्म हो गई. ये जो हिस्सा है ये स्ट्रिंग के बाहर हो गया और ये आपको एरर दे देगा. सही, हमें ये डबल कोड प्रिंट कराना है, लेकिन डबल कोड की तो अलग मीनिंग है ना. डबल कोड की मीनिंग तो है कि ये स्ट्रिंग की शुरुआत और स्ट्रिंग की खात्मा है. हमें डबल कोड का मतलब डबल कोड ही चाहिए. इस चीज को हम बोलते हैं कैरेक्टर कन्वर्जन. ठीक है, अब कुछ कैरेक्टर कन्वर्जन जो हम अपने स्ट्रिंग में यूज करते हैं और उनकी मीनिंग क्या होती है. अब इसको बाद में आते हैं, पहले हम इस पे आते हैं. ये जो है बैकस्लैश, इसका एक्चुअल काम क्या होता है कि इसके जस्ट बाद जो भी कैरेक्टर आए उस कैरेक्टर को वो कन्वर्ट कर दे, कैरेक्टर को अलग मीनिंग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दे. दिस इज द मीनिंग ऑफ बैकस्लैश.
अब अगर हमें, पहले हम इन तीनों को बाद में लेंगे, ठीक है। पहले इस पे आते हैं, स्लैश बी। स्लैश बी मतलब बैक स्पेस। जैसे अब यहाँ पे आए, अगर आपने लिखा मान लीजिए प्रिंट, प्रिंट कमांड क्या होता है कि इसके अंदर आपने डबल कोड में जो कुछ भी लिखा वो एज ए स्ट्रिंग लेगा और मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा। ये इसलिए लिया है क्योंकि जो रिजल्ट है वो तो आपका मॉनिटर पे ही डिस्प्ले होना है ना, लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आया ये देखने के लिए आपको प्रिंट कमांड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने मान लीजिए लिखा कोई भी ऐसा जिसमें बी यूज हो, महाभारत। अगर हमने प्रिंट महाभारत लिखा तो एज इट इज महाभारत प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते बताते हैं इसका मतलब। अब अगर हमने लिखा प्रिंट महाभारत और बी के पहले लगा दिया ये वाला बैक स्लैश, नाउ दिस मीन्स द बैक स्पेस। मतलब आपका क्या होगा, MAHA प्रिंट हुआ। बैक स्पेस मतलब आपका कैरीज यानी वो पॉइंटर एक पीछे आया, यानी यहां पर आया। बी नहीं प्रिंट होगा। अब HARAT प्रिंट होगा, यानी H इसके ऊपर प्रिंट होगा, RAT, यानी अगर हम ये लिखेंगे तो ये प्रिंट होगा। गेटिंग? आपका एज इट इज लिखा, कोई कैरेक्टर कन्वर्जन नहीं, एज इट इज प्रिंट हुआ। अगर ये लिखा, ये इस बी को बैक स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। बैक स्पेस मतलब आपका पॉइंटर एक पीछे आ जाए, तो इतनी लाइनें प्रिंट हुई और जैसे ये लाइन आई वो एक कैरेक्टर पीछे आया और उसके बाद से जो कुछ भी लिखा है वो लाइन प्रिंट हो, यानी बैक स्लैश बी मतलब एक बैक स्पेस पीछे, बी मतलब नॉट प्रिंटिंग द बी, बी मीन द बैक स्पेस। तो यहां तक प्रिंट हुआ, बैक स्पेस आया, उसके बाद प्रिंट हुआ, यानी ये लाइन ये प्रिंट करेगी, ठीक है। न्यू लाइन, स्लैश एन मीन्स द न्यू लाइन वन। न्यू लाइन मतलब जैसे आपके स्ट्रिंग में न्यू लाइन कैरेक्टर आता है, आपका जो प्रिंटिंग है वो अगली लाइन में आ जाएगी, इसमें कोई एन नहीं है, ठीक है। लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा प्रिंट हेलो बैक स्लैश एन वर्ड। क्या होगा अगर ये लाइन नहीं होती, स्लैश एन नहीं होता तो हेलो वर्ड एक ही लाइन में प्रिंट होता। अगर आपने ऐसे लिखा है तो हेलो एक लाइन में प्रिंट होगा, वर्ड दूसरी लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। आर मीन्स द कैरीज रिटर्न, इसे महाभारत में बताते हैं। कैरीज रिटर्न का मतलब होता है आपकी जो फाइल पॉइंटर, फाइल नहीं, आपका जो भी पॉइंटर नहीं बोलेंगे, वो लाइन वो स्पेस जहां पे लिखा हुआ है वो प्लेस, कैरीज रिटर्न मतलब फर्स्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। जैसे अगर मैंने लिखा प्रिंट, मुझे सिम लिख रहे हैं महाभारत, आर के पहले लगाना है, अब हमने आर के पहले ये लगा दिया RAT, कैन यू टेल क्या प्रिंट होगा? अगर कुछ नहीं लगाया था तो ये प्रिंट होगा, ये लगाया है तो MAHABHA तो प्रिंट हुआ। जैसी स्लैश आया कैरीज रिटर्न, पॉइंटर यहां से यहां पहुंच गया। अब इसके बाद AT यहां पर प्रिंट होगा, यानी ये प्रिंट हो जाएगा AT, HABHA, दिस विल प्रिंट दिस, ठीक है। स्लैश T एक टैब स्पेस, जहां पर भी ये आएगा एक टैब स्पेस प्रिंट होगा। जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो स्लैश T वर्ड, तो ये प्रिंट तो हेलो वर्ड ही करेगा, लेकिन हेलो और वर्ड के बीच में एक टैब की स्पेस होगी। अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पर देख रहे हो कि बैकस्लैश का काम क्या है कि इसके जस्ट बाद वाले कैरेक्टर की मीनिंग को चेंज करना।
अब हमें बैकस्लैश मतलब बैकस्लैश ही चाहिए, तो हम 2 बैकस्लैश यूज करेंगे। बैकस्लैश मीन्स बैकस्लैश, नॉट चेंज कैरेक्टर कन्वर्जन। तो अगर हमने लिखा होता हेलो डबल बैकस्लैश वर्ड, तो ये प्रिंट होता हेलो, एक बैकस्लैश प्रिंट होता और उसके बाद वर्ड। हियर बैकस्लैश मीन्स बैकस्लैश, तो बैकस्लैश का मतलब बैकस्लैश के लिए हमें 2 बैकस्लैश लिखने पड़ते हैं, क्योंकि एक बैकस्लैश तो मीनिंग चेंज करने के लिए होता है। हम बैकस्लैश की मीनिंग नहीं चेंज कराना चाहते, बैकस्लैश मतलब बैकस्लैश चाहते हैं तो 2 बैकस्लैश लिखेंगे। ठीक है, सेम विद द सिंगल कोड एंड डबल कोड। सिंगल कोड अगर हमने शुरू कर रहे हैं और हमें बीच में उस स्ट्रिंग में कहीं डबल कोड या सिंगल कोड चाहिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप जो प्रिंटिंग कर रहे हैं, अगर डबल कोड से शुरू किया है तो डबल कोड पे खत्म करेंगे, सिंगल कोड से शुरू किया है तो सिंगल कोड पे खत्म करेंगे। ये नहीं कर सकते कि डबल कोड से शुरू किया और सिंगल कोड पे खत्म किया, और या फिर सिंगल कोड से शुरू किया और डबल कोड पे खत्म किया, ये गलत हो जाएगा। जो भी कैरेक्टर चूज करना है, आइदर दिस बट यूज द सेम। इट स्टार्ट विद डबल एंड विद डबल, स्टार्ट विद सिंगल एंड विद सिंगल। नाउ अब हमारे स्ट्रिंग में अगर हमें डबल कोड से स्टार्ट किया है तो बी अगर डबल कोड आता है मतलब स्ट्रिंग खत्म हो गई। हमें डबल कोड का मतलब डबल कोड चाहिए, सिंगल कोड का मतलब सिंगल कोड चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम इस तरह चाहते हैं हेलो और डबल कोड ऐसे चाहते हैं, ऐसे प्रिंट हो, तो हमें यहाँ पर एक डबल कोड लिखा, उसके पहले ब्लैक स्लैश लगा दिया। ये वाला डबल कोड लिखा, उसके पहले ब्लैक स्लैश लगा दिया, और ये वाला डबल कोड स्ट्रिंग की क्लोजिंग का। अब हमारा ये वाली प्रिंटिंग ऐसे प्रिंट होगी। सेम विद द सिंगल कोड ऑल्सो। जब आप चाहते हैं सिंगल कोड हमारे प्रिंट में सिंगल कोड प्रिंट हो, सिंगल कोड का मतलब स्ट्रिंग की एंडिंग ना हो, सिंगल कोड का मतलब सिंगल कोड हो, तो उस सिंगल कोड के पहले बैक स्लैश लगा दीजिए, तो वो सिंगल कोड की तरह ही प्रिंट होगा। राइट? नाउ आपके स्ट्रिंग लिटरल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन और दूसरा होता है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। ठीक है, अब सिंगल लाइन आपने डबल कोड से शुरू करके मानिए माय नेम इज राम पूरा का पूरा लिखा, अगर वो एक ही लाइन में आ रहा है तो वो सिंगल लाइन। आप डबल कोड या सिंगल कोड यूज करके आप एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर पाइथन का इंटरप्रेटर याद कीजिए, आपका ऐसा होता है। अब मान लीजिए आपने लिखा माय नेम इज के बाद आपने एंटर दबा दिया और राम अगली लाइन में चला गया। इंटरप्रेटर है, ऐसे लिख रहे हो आप, जैसी लाइन उसको मिली एंटर दबाया तुरंत इसको इंटरप्रेट करेगा और आपको एरर दे देगा। यानी अगर आपकी स्ट्रिंग एक से ज्यादा लाइनों की है, दिस इज ओके व्हेन यू आर कंप्लीटिंग द स्ट्रिंग इन अ सिंगल लाइन यूजिंग आइदर द सिंगल कोड और यूजिंग अ डबल कोड। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग एक से ज्यादा लाइनों की है तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते कि एंटर दबाया फिर अगली लाइन में लिखे, फिर एंटर दबाया अगली लाइन में लिखे। जैसे आप एंटर दबाएंगे उसका इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो एरर दे देगा कि स्ट्रिंग की ओपनिंग तो है पर हमें क्लोजिंग नहीं मिल रही है। अब आपकी मान लीजिए स्ट्रिंग बड़ी है और आपको उसको कई लाइनों में लिखना है, दैट इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और उस मल्टी लाइन को आप लिखते कैसे? पहला तरीका, आपने मान लीजिए डबल कोड से ही शुरू किया, लास्ट कैरेक्टर बैकस्लैश लाइक दिस वन, इसके बाद अगली लाइन लिखी, फिर बैकस्लैश, फिर अगली लाइन लिखी, फिर ब्लैक स्लैश, और जिस लाइन में आपको खत्म करना है वो लाइन लिखी, डबल कोड क्लोजिंग की। नाउ इट विल टेक द कंप्लीट स्ट्रिंग एज अ सिंगल स्ट्रिंग, मीन्स
खत्म होने के बाद अगर एंटर दबाया होता तो इंटरप्रिटेशन शुरू कर देगा, लेकिन अगर आपने बैकस्लैश लगाया तो इंटरप्रिटेशन शुरू नहीं होगा। कब शुरू होगा? जब आप डबल कोड लगाएंगे। हर लाइन के बाद, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, हर लाइन के बाद आपको बैकस्लैश लगाना है। जैसे आप बैकस्लैश लगाना भूलेंगे वो तुरंत एरर दे देगा। और अगर बैकस्लैश लगाने के बाद डबल कोट बंद करने के बाद एंटर किया तो वो इसने पूरे को पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग मानेगा और उस अकॉर्डिंग काम करेगा। यानी मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने का पहला तरीका, यूज द सिंगल कोट। मल्टी लाइन स्ट्रिंग यानी आपकी स्ट्रिंग जो एक ज्यादा लाइन में है, एक तरीके से और लिख सकते हैं, यूजिंग द ट्रिपल कोट और दिस वन मीन्स ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट, एनी वन। कैसे लिखेंगे? ट्रिपल कोट शुरू किया, उसके बाद आप जितनी चाहे उतनी लाइनें लिखिए। यहाँ पर एक और चीज, कोई बैकस्लैश की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप एंटर दबा रहे हो तो भी वो इंटरप्रिटेशन शुरू नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने तीन सिंगल कोट लगा रखे हैं। और ये खत्म कब होगा? जब आप 3 सिंगल कोट बंद करेंगे। दैट इज मल्टी लाइन वन। नो नीड ऑफ एनी बैकस्लैश एट द एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन पे किसी बैकस्लैश की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप ट्रिपल कोड यूज करते हैं तो। ट्रिपल कोड लगाया, अब आप चाहे जितनी लाइनें लिखिए, फिर से ट्रिपल कोड लगाएंगे तो वो समझेगा कि स्ट्रिंग यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है। कोई बैकस्लैश की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम विद द डबल कोड, 3 डबल कोड, चाहे जितनी लाइनें लिखिए, जब आप 3 डबल कोड लगाएंगे तब वो समझेगा कि आपकी स्ट्रिंग अब खत्म हुई है। कोई बैकस्लैश की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। I will give you the worksheet. Complete the worksheet and submit. तो मुझे समझ में आएगा कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। वर्कशीट को कंप्लीट करके मैं एक दिन वर्कशीट दूंगी, दूसरे दिन वर्कशीट का सोल्यूशन भी दूंगी। तो बेटर होगा कि जो मैं वर्कशीट दूं उसको आप सॉल्व करके रखिए। सबमिट करेंगे तो अच्छी बात होगी, नहीं तो सॉल्व तो जरूर करके रखना है, ताकि अगले दिन आने वाले सोल्यूशन से आप उसे मिला सके। ओके, थैंक यू।